बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरे चैनल ग्लोबल लाउंज पे मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो हमारा वर्क जो है बहुत अच्छा सा जारी है और आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए। आज हमारे लेक्चर में एक्सरसाइज का दिन है। आज हम लेक्चर नंबर 13 में हमने शेर की कहानी और चूहे की सुनाई थी आपको। आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो मैंने अपनी कॉपी अपने पास रख ली है और यहाँ पर हम लिखेंगे, मश्क करेंगे, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, ज़रूर देंगे, आपको देंगे और आप भी इधर से देख के बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिख सकते हैं। अच्छा जी, पहला हमारा सवाल है, बोलना है आपको, जवाब देने हैं। अलिफ बे जीम दाल रे और ये है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये कहानी किसके बारे में है? सही है, ये कहानी किसके बारे में है, मतलब किसके बारे में है? यही कहानी जो है ना, शेर और चूहे के बारे में है। इसमें जो है आपको एक सबक दिया है, क्या, एहसान का बदला। सही है, ये कहानी एहसान का बदला। सही है, जवाब हम लिखते हैं। जवाब नंबर 1 है, ये कहानी एहसान का बदला। इसको इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। ये कहानी एहसान का बदला के बारे में है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। सवाल नंबर 2 है कि कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? बहुत इजी है, जल्दी से बता दें कौन कौन से जानवर हैं। कहानी में शेर और चूहा है। 2 जानवर है, शेर और चूहा। ठीक है, जवाब नंबर 3 लिखेंगे हम। आपको इस कहानी के किरदारों में से कौन सा किरदार पसंद आया और वजह भी बताएं। अच्छा, आपको कौन सा पसंद आया? भाई मुझे तो शेर का किरदार पसंद आया क्योंकि शेर ने माफ कर दिया था। मुझे शेर का किरदार पसंद आया क्योंकि शेर ने चूहे को क्या किया था? माफ कर दिया था। माफ कर दिया था। ठीक है, और माफ करना बहुत अच्छी बात है। आपको कौन सा किरदार पसंद नहीं आया, वजह भी बताएं। अच्छा जनाब, कौन सा नहीं? अब शेर के बारे में तो हमने लिख दिया, तो जाहिर है अब हम चूहे के बारे में लिखेंगे। तो हमें लिखेंगे कि हमें चूहे का किरदार लेकिन चूहे ने तो देखें उसकी मदद भी करी थी शेर की। कौन सा किरदार पसंद नहीं आया, वजह भी बताइए। हमें चूहे का किरदार पसंद नहीं आया क्योंकि वो सोते शेर को तंग कर रहा था और किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं। तंग कर रहा था। अगर शेर चूहे को माफ नहीं करता और उसको जान से मार देता तो फिर क्या होता? वो तो मर जाता और कहानी खत्म हो जाती। तस्वीरें एक एक करके देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। तस्वीर में तो हमने आपको पूरी कहानी बताई थी। अब देख लेते हैं तस्वीर को दोबारा, यहाँ पीछे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, तस्वीर को देखें और बताएं क्या क्या हो रहा है। तो इसके लिए तो हमें पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। पहले में लिखेंगे तो इसको अगर हम शॉर्ट करके भी लिख लें तो शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं। जवाब नंबर 5 में इसको इस तरह लिख लेते हैं हम
कि पहले नंबर पे जो है शेर सो रहा है, सही है। उसके बाद डैश डाल के लिखेंगे, फिर क्या हो रहा है, शेर जाग गया, फिर क्या हुआ, चूहे को पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया। अब क्या होता है, शेर जाल में फंस गया। फिर क्या होता है, चूहा आ जाता है, चूहा आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, चूहा जाल काट रहा है। ये चूहा जो होता है ना बहुत तेज होता है, ये सिर्फ जाल नहीं काटता, ये आपकी ना जालियां भी काट देता है, घर की खिड़की दरवाजे भी काट देता है, लकड़ी भी काट लेता है। ये बहुत तंग करता है चूहा जो होता है। चूहा जाल काट रहा है और आपके घर में घुस जाता है। फिर आखिरी पिक्चर में दोनों खुश हैं, आजाद हैं, दोनों खुश और आजाद हैं। ठीक है, ये हो गया। एक वापस हम अपने पीछे वाले चैप्टर पर पेज पे आ जाते हैं। ये देखें एक्सरसाइज। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप अपने अल्फाज में इन्हीं जानवरों की कोई और एक कहानी सुनाएं। अच्छा, इसके बारे में देखें, कोई भी कहानी सुनानी होगी तो अगर आपके पास कोई बुक है उसमें कोई भी पिक्चर है तो आप वो कहानी सुना सकते हैं। मैंने आपको ये पिक्चर देख के पूरी कहानी सुनाई, तो ये कहानी आप अपने घर में अपनी अम्मी से, बहन से, बड़े भाई से कोई भी बुक देखकर आप इसकी कहानी सुना सकते हैं। और इसी तरह जो है जानवरों को कोई और कहानी सुनाइए। तो हमारे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, तो अगर हम अभी कहानी आपको सुनाएंगे तो दोबारा से हमारा ये एक्सरसाइज का वर्क रह जाएगा। एक कहानी हमने आपको सुना दी, इसी तरह बहुत सारी कहानियां हैं। लोमड़ी और अंगूर की कहानी है, जिसमें लोमड़ी जो होती है वो अंगूर खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ऊंचे लटके होते हैं, उसकी अंगूर की बेल जो होती है बहुत ऊंची होती है और उसको अंगूर नहीं मिलते और फिर वो चली जाती है। और एहसान के बदले पे जो है आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आपको छोटी छोटी बुक्स मिल जाती हैं, तो उनसे आप वो स्टोरी पढ़ सकते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में है पढ़ना, पढ़िए और बसरी अल्फाज। अच्छा, बसरी अल्फाज हैं ये, है, क्यों, नहीं। सरगर्मी नंबर 2 में है देखना और लिखना। इस कहानी की पहली तस्वीर दोबारा देखिए, इसके बारे में 3 जुमले लिखिए और अपने साथियों को कहानी सुनाइए। कहानी आपने अपने साथियों को सुनानी है। अच्छा, 3 जुमले जो लिखे हैं, ये तस्वीर किस जगह की है, तस्वीर में कौन है और चूहा क्या कर रहा है, वगैरह इस तरह के। जैसे ये आपकी पहली पिक्चर है, ये वाली पहली पिक्चर है, तो इसको हमें देख के हमें लिखने हैं 3 जुमले। तो हम लिखते हैं पहला जुमला, तस्वीर, ये तस्वीर एक जंगल की है। ठीक है, ये तस्वीर एक जंगल की है। तस्वीर में कौन है, तस्वीर में शेर और चूहा है। ठीक है, शेर और चूहा है। चूहा क्या कर रहा है, चूहा क्या कर रहा है, चूहा सोते शेर को तंग कर रहा है। जब कोई बहुत गहरी नींद सो रहा होता है, आप उसे तंग करें तो उसे गुस्सा भी आ जाता है, फिर वो आपको डांटता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा लेक्चर नंबर 14 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और जनाब इसके बाद जो है ये आपकी तमाम क्वेश्चन है, ये आंसर हैं, और ये वाला जो आपकी एक्सरसाइज थी हमने बुक में ही फिल कर लिए। तो आज की क्लास और लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं एक अहद और एक अच्छी बात के साथ, और वो ये है
कि खुश नसीब है वो जो अपने नसीब पर खुश है। बेशक बिल्कुल ठीक बात है कि जो अपने नसीब पर खुश होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और कामयाब होते हैं। अपने नसीब पे खुश होना चाहिए। आपको जो भी नेमतें मिली हैं उन पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और दूसरों को देख के कभी भी हसद जलन ना करें। तो आपके नसीब में जितना लिखा है वो आपको मिल के रहेगा और जितनी कामयाबी आपको मिलनी है वो आपकी अपनी कोशिशों से ज़रूर मिलेगी। इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें और सबके लिए भलाई सोचें। जब आप दूसरों के लिए भलाई सोचेंगे तो आप को अपने लिए खुद ब खुद रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये वाला काम दोनों आपने कंप्लीट करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।